Hello students, I am Simi Alang, your physics teacher. Students, we are doing our chapter 1, that is light, and in the last video we have just learned about the image formations for concave and convex mirror. Today we will start mirror formula. ओके तो हम मिरर फार्मूला आज के टॉपिक में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. मिरर फार्मूला क्या है? फार्मूला का मतलब एक रिलेशन होता है. तो ये वो रिलेशन है जो कि हमें बताता है थ्री क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है. ठीक है, इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस and the focal length. So mirror formula is the relation between object distance, image distance and focal length. Students, यहाँ पर object distance का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये कनकेव मिरर लिया, ठीक है, कोई भी आप मिरर कंसीडर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है, ये पॉइंट पोल है, और इसको हम ले लेते हैं ये फोकस, और ये ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर करती हूँ, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर करोगे? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आप मेजर करोगे. पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है ये है हमारे पास. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं यू से. किस सिंबल से डिनोट करेंगे? यू से. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू. इमेज डिस्टेंस है कि अगर इसके लिए इमेज हमारी कहाँ बनती है, हमने ये वाला केस देखा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होता है, तो उस केस में जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के यहाँ कहीं बनती है, इनके बीच में बनेगी. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यहाँ सेंटर में बने, मिडल में बने, सी और एफ के बीच में कहीं बनेगी. ठीक है, तो हमने तो बेसिकली देखना है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज से और मिरर के बीच में डिस्टेंस किया है कितना है, तो उसको डिस्टेंस को उस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से. तो इमेज डिस्टेंस जो है उसको हमने डिनोट कर दिया v से डिनोट कर दिया. तो आप यहाँ पर डिनोट करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको डिनोट करेंगे u से, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे v से. ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस वो है हमारे पास फोकल लेंथ. तो ये हमने डिनोट कर दी F से. तो अब इनके तीन के बीच में ये जो थ्री क्वांटिटीज़ हैं इनके बीच में हमने रिलेशन लिखना है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला क्या हुआ? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन U, V एंड F. और वो रिलेशन क्या है वो हम लर्न करेंगे यहाँ पर. that 1/f is equal to 1/v plus 1/u. मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f is equal to 1/v plus 1/u. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. ओके, तो यहाँ पर v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f जो है फोकल लेंथ है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कि कोई भी मिरर जो है वो जो इमेज बना रहा है वो इमेज का साइज में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज. सो दैट इज़ नोन एज मैग्निफिकेशन. व्हाट इज़ द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आप इमेज के साइज़ को डिनोट करते हैं h डैश से और ऑब्जेक्ट को साइज़ के डिनोट करते हैं आप h से, तो h डैश बाय h जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया मैग्निफिकेशन का. तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखा है. ठीक है, और अगर मैं लिखूँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो होगा -v/u. m इज इक्वल टू -v/u. तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न करेंगे. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
h dash by h means size of image by size of object equal to minus v by u, that is minus image distance divided by object distance. So this is the formula for the magnification of a mirror. Now we will learn some points. First point, if magnification is negative, अगर magnification जो है वो negative है तो इससे हम क्या conclusion निकालेंगे? तो अगर magnification negative होती है तो इसका मतलब ये है कि मिरर के से जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड. अगर आपको ये पता लग जाए कि मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन आ रही है वो नेगेटिव आ रही है तो आप कहेंगे कि इमेज का नेचर कैसा है? रियल है एंड इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है. ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है एच डैश बाय एच, मीन्स साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आप ऑब्जेक्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कनकेव मिरर लेते हैं और इमेज जो है ऑब्जेक्ट आपने यहाँ सीधा ऐसे रखा है तो आप ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, जो हाइट है, ये जो h है, ऑब्जेक्ट की हाइट को आप h से डिनोट कर रहे हैं और ये हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ले रहे हैं. तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो h होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर इसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, मतलब नीचे बनती है, ठीक है, तो उस केस में एच डैश जो है वो क्या आप लोगे? नेगेटिव लोगे. और जब आप इनकी वैल्यूज़ एच डैश की वैल्यू और एच की वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए मैग्नीफिकेशन जो है वो भी नेगेटिव आ जाएगी. इसका मतलब अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इट मीन्स हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है, ऑब्जेक्ट के रेसिप्रोकल में बन रही है. इट मीन्स अगर इन्वर्टेड इमेज है और इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमेशा रियल इमेज के लिए इन्वर्टेड इमेज होती है. तो यहाँ से हमने ये लर्न करना है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका कंक्लूजन ये निकलेगा जो इमेज का नेचर है वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बन रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश बाय एच. सपोज अगर आप कनकेव मिरर का केस लेते हो एंड इफ़ यू रिमेंबर दैट केस कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वहाँ हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती हैं. आप याद करें जो हमारे पास जो केस था वो इस तरीके से केस था कि हमने इमेज जो बनाई थी वो पीछे की तरफ जो है वो मीट करती थी, यहाँ से मीट नहीं कर रही थी, तो इमेज हमारी इधर बनती है, मिरर के पीछे बनती है. तो इस केस में आप देखें ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. तो इट मीन्स दोनों के लिए जो आप वैल्यू जो साइन लोगे वो पॉजिटिव लोगे, तो मैग्नीफिकेशन भी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी. तो यहाँ से हमने ये लर्न करना है, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है. Now students, we will learn about the value of magnification. We will learn कि when magnification will be greater than 1, less than 1 और equal to 1. या हम ये कह सकते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि इमेज जो है वो बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है या बिल्कुल सेम साइज़ की बन रही है, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें पता हो. तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट केस लें कि अगर एच डैश जो है वो ग्रेटर देन एच है, मीन्स साइज़ ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, मीन्स इमेज जो है वो एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है. एनलार्ज इमेज के केस में मैग्नीफिकेशन की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है कि जब इमेज बड़ी बने, तो इस केस में m जो है वो क्या होगा? एच डैश बाय एच. इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर एच डैश एच से बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली रेशो जो है वो 1 से ग्रेटर है. एच डैश बाय एच इज़ ग्रेटर देन 1, मीन्स मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1. तो यहाँ से आपने ये लर्न करना है, अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी होगी? एनलार्ज होगी, बड़ी इमेज बनेगी. सेकेंड केस अगर हम करते हैं, इफ़ एच डैश इज़ लेस देन एच, मीन्स छोटी बन रही है इमेज, डिमिनिश्ड बन रही है.
अगर इमेज छोटी बन रही है तो उस केस में हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश बाई एच। h डैश h से छोटा है, इसका मतलब ये रेशो लेस देन 1 आएगी, मीन्स मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा। तो हम लर्न करेंगे अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इमेज जो है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। केस थर्ड में हम ये बात करेंगे इफ़ h डैश इज़ इक्वल टू h मीन्स सेम साइज़, इमेज का साइज़ जो है बिल्कुल सेम है, सेम साइज़ एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है। तो उस केस में आप देखोगे h डैश बाई h डैश और h दोनों सेम है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मीन्स अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो इक्वल टू 1 आ रही है तो आप कहेंगे इमेज का साइज़ जो है वो सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से इमेज के नेचर के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहाँ कुछ केसेस हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि इमेज जो है वो लार्ज बन रही है, डिमिनिश बन रही है या सेम साइज़ की बन रही है। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स में इन पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप इस कंसेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करें। So students, if you like my video, you can click on the like button and please subscribe my channel to get the latest video. Thank you students for watching my video.